बहुत खूबसूरत हंसी है ये धोखा फरेबे मोहब्बत में देखो ना ना, जो दिल को दुखाए रुलाए सताए, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना। कहाँ थी तरीन? वो मैं बेला के घर गई थी। वो आप ही कुछ असाइनमेंट्स लेने थे उसके लिए। अम्मी, जब मैं उनके घर में दाखिल हुआ तो रेयान जमीन पे पड़ा हुआ था, उसके सर से खून बह रहा था, जैसे सीढ़ियों से गिरा हो। मैं जब चीखा तो उसकी थोड़ी देर बाद फुफो आ गई और सलीम का तो कोई नामो निशान ही नहीं था वहां पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। तो कितनी प्यारी हो माशाल्लाह। मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तो अंदाजा ही नहीं कर पा रही हूँ। आपके हस्बैंड आपके रिश्तेदार होने के बावजूद उन्होंने आपके साथ इतना जुल्म किया, इतनी अजियत पहुंचाई आपको। यहाँ आने के बाद तो मैं जिंदगी से बिल्कुल नाउमीद हो गई थी। रायान के वापस आने में फाइज का बहुत बड़ा हाथ है। सलीम की दूसरी शादी ने नहीं तोड़ा मुझे, बल्कि उनके लालच, पैसों की हवस और बात बात पे दिए गए तनों ने तोड़ा मुझे। जो कुछ भी हुआ है आप सब कुछ भूल जाएं। आपकी अम्मी आपके पास है और आपके भाई भी आपके पास हैं, जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा, फाइज ने तो सारी जिंदगी एक बेटे और एक भाई होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक बहुत अच्छा शौहर भी साबित होगा। भाई, क्या बातें हो रही हैं आप ख़वातीन में? बस तुम्हारी तारीफ हो रही थी। अच्छा। बेटा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? सही था अम्मी, लेकिन जॉब नहीं मिली मुझे। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह के कामों में देर होती है मगर अंधेर नहीं, और मेहनत जरूर रंग लाती है। एक्सक्यूज मी। आप ही का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ही जी मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी, आप ड्राइवर भेज दीजिए। ओके। क्या हुआ, क्या कह रही थी आप ही? वो मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो, मामू जान आने वाले हैं, तो आप ही ने कहा है डिनर का सारा इंतजाम मैं ही करूं। हाँ ठीक है, श्योर। सच में आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही केयरिंग हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। रायान का बहुत ख्याल रखिएगा, सच में वो बहुत क्यूट है। और तुम भी आती रहना। जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो। अम्मा, अम्मा, ये रेहान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। ओ, तुझे रेहान की कब से फिक्र होने लगी? ओ अच्छा, तुझे उसके रोने की आवाज नहीं आ रही? अम्मा तुझे अल्लाह की कसम बता दे, मेरा बेटा कहाँ है?
समिया के पास है। अम्मा तेरे से 4 दिन नहीं संभाला गया बेटा मेरा। औलाद को कौन संभालता है, बाप या मां? वैसे भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, बुढ़ी हड्डियां है, मैं कैसे उसे संभालूं? साथ वो सोनिया मिनट मिनट बाद आके लड़ती थी कि रेहान क्यों रो रहा है, रेहान क्यों रो रहा है। और तूने रेहान दे दिया? हाँ, मैंने खुद दिया है। मैं दूध बनाने के लिए गई थी, सीढ़ियों से गिर के उसका सिर फट गया। वो तो शुक्र है फाइज मौके पे आ गया, अस्पताल ले गया उसे। वैसे भी जहां उसका ख्याल रखा जाएगा वो वहीं रहेगा। क्या बोलूं अब मैं? वैसे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, सब बहुत केयरिंग है। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में भी नेक ही ख्यालात हैं। तौबा तौबा, तुम्हारी अम्मा तो बड़ा झूठ बोलती है। मैं सही कह रही हूँ, सारा सारा दिन फोन पे लगी रहती हैं। हाँ, और फोन छोड़ के तो टीवी देखती रहती हैं। रेहान तो उनके आराम में रुकावट था। लेकिन सोनिया जी, अम्मा तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही कह रही हैं। ओह, वो गुग्गू डिफेंड कर रही होंगी ना अपने आप को। अब जाहिर है कुछ और नहीं मिला तो सारा झूठ मेरे पे डाल दिया। और मुझे तो पहले से अंदाजा था, उन्होंने अपनी सहूलत देखनी थी, सो रेहान को घर भेज दी। क्या वो ख्याल नहीं रखती थी क्या मेरे बच्चे का? बिल्कुल नहीं, वो छोटा सा बच्चा सारा सारा दिन रोता रहता था। अब देखो ना, वो कैसे गिरा, कैसे चोट लगी। तुम्हारी अम्मा की ही लापरवाही होगी ना। लेकिन मैं भी ना समिया को इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। ममानी जान, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। बहुत खाया, थैंक यू। बेटा वो शाहजहान का है? मामू जान, वो एक्चुअली आप ही को एक जरूरी फोन आ गया था। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट हर टेक हर टाइम। मोमानी जान, आप कैसी हैं? बहुत टाइम बाद आपने चक्कर लगाया। मैं घर के काम के साथ साथ एक फ्लाई इदारे को भी संभाल रही हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, क्या रहा बेटा? आई एम गुड। शाहजहां, ये मेरे भाई हैं अजीम। आपके तो कोई भाई नहीं है। ये मेरे कजन है, और कजन भाई की तरह होते हैं। जी मामू, आप कह रहे थे कि कोई बात करनी है, कोई सरप्राइज है। बेटा वो असल तुम्हारे मामू और मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। तुम्हें अब अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए मुझे अपने बारे में? बेटा तुम्हारी मुमानी का ख्याल है कि तुम्हें अब अपनी जिंदगी के बारे में कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। किस किस्म का फैसला? मैं सच को सच और गलत को गलत ही कहूंगी। तुम तहरीम की वजह से अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं ले पा रही। ये किस किस्म का फैसला? खुल के बात करें, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। देखो शाहजहां, यहाँ सारे बैठे हुए मेरी बात को समझ रहे हैं, वहां सिवाय तुम्हारे। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि ये मेरे कज़न अजीम हैं, तुम्हारे मामू और मैं चाहते हैं कि तुम इसको अच्छी तरह से जान लो।
ताकि तुम दोनों की शादी का फैसला हो सके। आप हैं कौन मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाली? शाहजहां, ये तुम्हारे मामू हैं और मैं तुम्हारी मुमानी, और हमें पूरा हक है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में कोई फैसला कर सकें। और मुझे सिर्फ तहरीम की फिक्र रहती है। तो ये था आपका घटिया सरप्राइज। तहरीम और मेरी जिंदगी के बारे में आप लोगों को फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वैसे मामू, मुमानी की तो आदत है ये हरकतें करने की। मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और अगर किसी को मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो बाहर जाने का दरवाजा आप सबको पता है। शाहजहां, बस। किस बात का गुरूर है इसको? हसीनों ने कहा हुस्न यूं मलिया मेट होता है, या फिर इसको ये भरम है कि लोग इसके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। और रही बात मोहब्बत की, तुम अपनी बहन से पूछ कर बताओ कोई एक शख्स जो उसे मोहब्बत करता हो। खलूस और मोहब्बत को तरसेगी वो। याद रखना, जो भलाई को ठुकराते हैं ना, बुराई उनके नसीब में लिख दी जाती है। मुमानी जान, आप ही की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। बेटा, मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। आप लोग प्लीज बैठिए ना मामू जान, प्लीज। अब क्या कोई कमी रह गई है जो रुक कर हम अपनी बेइज्जती कराएं? मुमानी जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह आप लोगों से माफी मांगूं। ये शाहजहां का आखिर मसला क्या है? शाहजहां को पाइस से कोई इतराज ना हो, इसी वजह से हम अजीम का रिश्ता लेकर आए थे। हमने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था, और शाहजहां का भी मूड ठीक था। आखिर बुराई क्या है मेरे भाई में? आपा, समझ गया हूं मैं। शादी के डर से वो भाग रही है। शादी उसे कैद लगती है, मुझे तो साइको लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आप ही ऐसी नहीं है। प्लीज मामू जान, आप देखो तहरीम, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ही अपने घर का होता देखना चाहता हूँ। चलें आप यहाँ से, और नेकी उनसे करें जो नेकी के काबिल हों। मुमानी जान, प्लीज रुक जाएं। मामू जान, आप मुमानी जान, प्लीज मामू जान। ये लो जी, खाना आ गया। अम्मी कहाँ है? अम्मी ने खाना खा लिया क्या? अम्मी की दवाई का वक्त हो गया था, वो खाना खा चुकी। बिस्मिल्लाह करते हैं।
अम्मी, वो आपको तहरीम कैसी लगी? तहरीम तो हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत सुलझी हुई लड़की है। ऐसा लगा ही नहीं कि हम उससे पहली बार मिल रहे हैं। बस यही तो उसकी खासियत है। अम्मी आप बताएं ना। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बस अब तो मैं कह रही हूँ कि बस जल्दी से उनके घर ले चलो हमें। हाँ जल्द अम्मी, लेकिन अभी मैं उनकी बड़ी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। उसकी बहन शादीशुदा है? अरे नहीं नहीं, उनकी शादी नहीं हुई। वो एक्चुअली मैं अपने वालिद का कारोबार संभाली। मैंने आपको बताया था ना, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हुई है। बड़ी बात है, अपनी बहन का ख्याल रख रहे हैं और अपनी जिंदगी का फैसला भी नहीं किया उसने। वैसे फाइज, तुम्हारे पास अभी कोई जॉब तो है नहीं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा? ये एतराज कैसा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना जॉब के लिए। बल्कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे इंटरव्यू की कॉल भी आई है। आई एम वेरी होपफुल कि वो जॉब इस दफ़ा मुझे मिल जाएगी। अम्मी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा। वो दरअसल मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो दरअसल आज तानिया आई थी, वो बता रही थी कोने वाले स्कूल में। अभी आपने जॉब करनी है तो किसी अच्छे स्कूल में कीजिए ना। नहीं फाइज, दरअसल ये स्कूल घर के पास ही है और मैं रायान को वहाँ लेके जा सकती हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, वैसे भी मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। नहीं फाइज, मैं अपनी और रायान की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ, प्लीज। चलो ये सारी बातें छोड़ो, खाना खाओ, खाना ठंडा हो। सालन बहुत अच्छा बनाया है समिया ने। शाहजहां, ये तुम्हारे मामू हैं और मैं तुम्हारी ममानी, और हमें पूरा हक है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में कोई फैसला कर सकें। आप ही ये सब? ये है कौन मुझसे सवाल करने वाले, मेरी और तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने वाले? और तुम्हें क्या जरूरत थी उनके पीछे जाने की, उनकी मिन्नतें करने की? क्यों गई थी उनके पीछे? हैं वो कौन? भाभी, वो हमारे मामू मुमानी हैं, रिश्तेदार हैं हमारे। वो ऐसे रिश्तेदारों से तो 1000 बार पनाह। वो सिर्फ आपका रिश्ता ही तो लेकर आए थे। लेकिन रिश्ता क्यों लेके आए थे, सवाल तो ये है। आप ही उन्हें यही लग रहा होगा ना कि मेरी शादी होने से पहले आपका घर बस जाए और बस। करीम, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि उनको तुम्हारी और मेरी फिक्र नहीं है? वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में फूट पैदा करना चाह रहे हैं। वो मामी, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाह रही हैं। वो तुम्हें मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता था कि वो रिश्ता लेके आ रहे हैं? वो मैं देखा, वो तुम्हें यूज कर रहे हैं। तुम बहुत मासूम हो तेरी। तुम उन्हें उस तरह नहीं जानती जैसे मैं उन्हें जानती हूँ। फाइज बेटा, फाइज,
चाय पी लो बेटा। अरे नहीं अम्मी, मैं देर हो रही है। अरे बेटा, नाश्ते के लिए भी तुमने मना कर दिया, अब चाय भी नहीं पी रहे, क्या बात है? अम्मी वो आपको बताया था ना कि आज मेरा इंटरव्यू है। अम्मी आज तो बहुत खास दिन है, इंटरव्यू तो है ही, लेकिन ये तहरीन की आप ही से मिलने जा रहा है। अम्मी आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ बेटा जरूर, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। आमीन। हेलो तहरीम। अब फाइज तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? हाँ तहरीम, इंटरव्यू तो हो गया है मेरा, बस 1-2 रोज तक कॉल आ जाएगी मुझे। दैट्स गुड। तुम्हें याद है ना आप ही से मिलना है? हाँ हाँ मुझे याद है, तुम्हारी आप ही से मिलने जाना है। ओके, अपना ख्याल रखना। विश यू गुड लक। बाय बाय। क्या हुआ? फाइज, क्या हुआ है? कोई एम्बुलेंस को बुलाए। शाहजहां को नफरत सिर्फ 2 तरह के लोगों से है, एक जो वक्त की कदर ना करे, और दूसरा वो जो मेरी तहरीम के करीब होने की कोशिश करे। हेलो, आपका काम हो गया मैडम। गुड, तुम्हारी बाकी की रकम ट्रांसफर हो जाएगी। मैम आपकी कॉपी। एक काम करो, यस मैम। अकाउंटेंट से पैसे लो और सारे ऑफिस में मिठाई बांटो। ओके मैम। फाइज के साथ कौन है? जी डॉक्टर, मैं हूँ। आप उनके क्या लगते हैं? मैं दोस्त हूँ फाइज का। अच्छा, आपने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? नहीं, अभी तक तो नहीं, सब खैरियत है। ये सब खैरियत है? क्योंकि ये एक्सीडेंट केस है तो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, तो आप उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं।
मोबाइल फिर घर भूल गया। मोबाइल देता है, मैंने अम्मी को कॉल करनी है यार। जी अम्मी। हाँ अम्मी, मेरा फोन घर में रह गया, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जी जी, ओके बाय, ख्याल रखिए अपना। चलो चलो, इसी बहाने आंटी का नंबर सेव कर लेता हूँ, अभी तुम्हारी शिकायत भी लगानी पड़ सकती है। चल यार, कुछ भी। मैं सेव करने लगा। हेलो आंटी, मैं सलमान बात कर रहा हूँ, फाइज का दोस्त। वो एक्चुअली फाइज का एक्सीडेंट हो गया और मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। जी जी, मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। हाय नम, कहाँ गायब हो? हाँ यार, वो असपर आए हुए थे ना, तो उन्हीं के साथ कामों में बिजी थी। और आप जनाब का भी तो कुछ पता नहीं था। मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मुझे ज़रूरी काम के लिए मलेशिया जाना पड़ा। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि वो मीटअप प्लान करते हैं, बहुत अरसा हो गया, या फिर जनाब के लिए कोई सरप्राइज पार्टी रखनी पड़ेगी। सरप्राइज पार्टी बता के अरेंज करते हैं, वैसे भी इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू नो, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी। अच्छा, असफर से भी ज्यादा? असफर कहाँ से बीच में आ गया, छोड़ो उसे। बस डिनर फ्राइडे को मेरे असफर की तरफ से, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन, आई विल सेंड यू रिमाइंडर, ठीक है? ओके बाय। बाय। शहनाज, ये फूल किसने भेजे हैं? रिमूव देम फ्रॉम माई रूम। आप ही प्लीज बताइए ना, कैसा लगा आपको फाइज? कमिटमेंट का बिल्कुल पक्का नहीं है। फाइज नहीं आया? लीजिए शहनाज मैडम, मिठाई शाहजहां मैडम की तरफ से। अरे वाह, क्या बात है। मैडम बहुत खुश नजर आ रही थी। लीजिए वासे साहब, गर्मा गर्म मोतीचूर के लड्डू। ये किस खुशी में? ये क्यों पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मुझे अपनी नौकरी अजीज है। ओ भाई, लेकिन बात तो पता चले। मैम बहुत खुश थी। लेकिन बात क्या है, किसी को नहीं पता। शायद कोई बात पक्की हुई होगी। क्या हो गया? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैडम को अब शादी कर लेनी चाहिए, शायद ये मिठाई उसी की है। आप आम खाइए वासे साहब, पेड़ गिनने को किसने बोला है? अजीब बात है भाई, वासे साहब का अंदाज कुछ समझ में नहीं आया। अजीब ही मूड ऑफ। खैर मैडम आज बहुत खुश थी। कैसी लगी मिठाई आपको? May I come in, ma'am? जी लुकमान साहब। मैम आज आपकी कुछ मीटिंग्स हैं? कैंसिल कर दें सारी मीटिंग्स। मगर मैम, मैंने आपको कहा ना लुकमान साहब, कैंसिल द मीटिंग्स। ठीक है मैम। मैम वो मिस्टर सैम के मैनेजर्स मुझे अप्रोच कर रहे थे।
शायद वो आपसे मिलना चाहते हैं। For what? शायद उनके पास हमारे लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो बिजनेस की। तो फिर तो उनको इंतजार करवाएं। मैम, एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करवाना कुछ गैर मुनासिब नहीं होगा। आप शायद बिजनेस के और जिंदगी के उस सुनहरे उसूल से वाकिफ नहीं हैं। मैं समझा नहीं। लुकमान साहब, लंबी रेस में वही घोड़ा तेज भागता है जिसे सबसे ज्यादा इंतजार करवाया जाए। तो अब हम मिस्टर सैम के सब्र का इम्तिहान लेंगे। 1 महीने बाद की मीटिंग रखवाएं। ठीक है मैम। यू कैन गो। सुने, वो फाइज यहीं पर है। आंटी, मैं सलमान। तुम फाइज के दोस्त हो ना? जी आंटी, मैं दोस्त हूँ फाइज का। कहाँ है मेरा बेटा? कैसा है वो? परेशान नहीं हो, फाइज की तबीयत अभी काफ़ी बेहतर है। मुझे ले चलो, मुझे देखना है उसे। आंटी, डॉक्टर की इजाज़त के बगैर तो उससे मुलाकात नहीं हो सकती। नहीं, आप बैठे, मैं डॉक्टर से मिलके मुझे देखना है ना फाइज। आप बैठे, सब ठीक हो जाएगा, बैठे। आइए, अभी मैं आपके साथ आता हूँ। फाइज अब तक आप इससे मिल चुके होंगे। ये भी ना हमेशा की तरह सरप्राइज देंगे मुझे। मैं खुद नहीं पूछूंगी। आप जन्नत भी। जी बीबी जी। वो आप ही आ गई हैं, आप जल्दी से खाना गर्म कर दीजिए, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है बीबी, मैं अभी लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसा रहा आज का दिन आपका? क्वाइट डिस्टर्बिंग। अच्छा, आप ही वो मैं अगर कुछ कहना है तहरीम तो बोलो। आप ही, आपको फाइज कैसा लगा? वैसा ही जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आप ही प्लीज बताइए ना, कैसा लगा आपको फाइज? कमिटमेंट का बिल्कुल पक्का नहीं है। फाइज नहीं आया। फाइज आपसे मिलने नहीं आया? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बारे में सीरियस है, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब चीजों से मना कर रही थी। लेकिन खैर, तुम्हारी ख्वाहिश थी तो। ये आप क्या कह रही हैं आप ही? मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही। एक कमिटमेंट उससे पूरी नहीं हुई। आप ही फाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा ही है। प्रॉब्लम यह है कि तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो, इससे तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। तहरीम,
अब तुम उसे फोन करोगी, उसकी मिन्नतें तरले करोगी। क्यों अपने आप को एम्बैरेस कर रही हो? ये हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती। अपना लेवल देखो, सोचो एक लम्हे के लिए कि वो मुझे मिलने नहीं आया, वो तुम्हारा साथ क्या निभाएगा? पहली अपॉर्चुनिटी पे तुम्हें छोड़ जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। बीबी जी, मैंने खाना लगा दिया है, आप आ जाइए। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। ये क्या? अभी तो कह रही थी खाना लगाओ और अभी भूख नहीं है। किस बात का गुरूर है इसको? हसीनों ने कहा हुस्न यूं मलिया मेट होता है, या फिर इसको ये भरम है कि लोग इसके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं? और रही बात मोहब्बत की, तुम अपनी बहन से पूछ कर बताओ कोई एक शख्स जो उससे मोहब्बत करता हो, खलूस और मोहब्बत को तरसेगी वो। याद रखना, जो भलाई को ठुकराते हैं ना, बुराई उनके नसीब में लिख दी जाती है। कहाँ लेके जा रहे हो? बताता हूँ। सैम, लाइट्स क्यों ऑफ है? क्या? बताता हूँ। इधर कोई है? क्या? ये It's nice. Do you like it? बहुत प्यारा है। और तुम्हें पता है वैसे ही मुझे शादियां अटेंड करने का कितना शौक है, बिकॉज मुझे हॉल्स और डेकोर इतना अच्छा लगता है। इट्स सो ग्रैंड। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा है? ये वही हॉल है जिस हॉल में हमारी शादी हुई।